आज की वीडियो है हमारी आईपीओ। आईपीओ हमारा हो चुका था। आईपीओ शेयर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, ठीक है। ये हमारे हो चुके थे। आईपीओ हो गया था। आ गई ना समझ में भाई आईपीओ क्यों क्या होता है, हम कब आईपीओ लेते हैं, शेयर हम कब लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। ऐसे ही स्टॉक भी सेम ऐसे ही है। अब बात आती है कि कोई शेयर बढ़ता कैसे है और वो गिरता कैसे है, शेयर का अमाउंट, ठीक है। तो आज ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो शेयर में हो चाहे वो स्टॉक में हो, ये काम करती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। किसी कंपनी, मान लो ABC कंपनी है, अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो इसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। और अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो इसके रेट घटेंगे। घटेंगे क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई ख़रीद नहीं रहा। तो कंपनी क्या करती है कि भाई ज़्यादा लॉस में जाने से अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट की कीमत को कम कर दें ताकि लोग ख़रीद सकें। तो वो कंपनी कीमत को कम करेगी और फिर भी अगर डिमांड नहीं है तो वो और भी कम होते जाएंगे शेयर के प्राइस, ठीक है। और डिमांड कब होगी कि प्रोडक्ट आपका अच्छा है और मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत भी बढ़ेगी, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, हो सकता है उस उदाहरण से आपको और अच्छी तरीके से पता चले। देखिए कि मान लो ये एक, जैसे टमाटर का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। यहाँ टमाटर चल रहा है 10 रुपये केजी, 10 रुपये केजी, ठीक है। और मार्केट में मान लो 100 किलो टमाटर है, तो यहाँ ख़रीदने वाले आ गए, मान लो ए आ गया, तो ए कहता है भाई 10 रुपये केजी के टमाटर हैं तो आप मेरे को दे दो 100 किलो, 100 केजी मेरे को दे दो। एक दूसरा बंदा आया, बोला भाई ये 100 किलो ले रहा है 10 रुपये के हिसाब से, आप बढ़ा के दे दो मेरे को 15 रुपये के दे दो, 15 रुपये केजी मेरे को दे दो आप। बी वाला कहता है कि मेरे को दे दो आप 100 किलो, ठीक। एक और आया, बोलो भाई ये 15 ले रहा है, मैं 20 ले लूँगा, 20 रुपये पर केजी, आप मेरे को दे दो 100 किलो। तो वह एक व्यापारी है, व्यापारी कहता है अच्छा एक काम करो भाई, आप कितने किलो टमाटर ले सकते हो। तो इसको बोलता है भाई आप 20 रुपये किलो टमाटर ख़रीद सकते हो, तो मैं आपको 10 किलो टमाटर दे देता हूँ या 20 किलो टमाटर दे देता हूँ, ठीक है। इसकी डिमांड पूरी हो गई, लेकिन इसके 80 किलो टमाटर अभी भी पेंडिंग है। ये कहता है 15 रुपये किलो पे। इसको मान लो इसको भी दे दिया 10 20 30 किलो दे दिया, इसको भी दे दिया, या मान लो कम दे दिए, इसको 10 किलो दे दिए, इसको 5 किलो दे दिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब ये डिमांड बढ़ती जाएगी तो यहाँ रेट बढ़ते जाएंगे। ख़रीदने वाले बोलेंगे भाई मेरे को दे दो आप 25 रुपये 30 रुपये में, ठीक। अगर मार्केट में टमाटर ज़्यादा आ गए, अब ज़्यादा आ गए तो कौन ख़रीदेगा 25-30 रुपये में, क्योंकि सबको पता है टमाटर बहुत है। अभी यहाँ ये था कि इनको पता था भाई टमाटर कम है, तो इसलिए इन्होंने रेट बढ़ाए। अगर यहाँ टमाटर ज़्यादा हो गए मार्केट में तो यहाँ व्यापारी की नहीं चलेगी, यहाँ फिर इनकी चलेगी। अब ये इनको नहीं ख़रीदना तो मना कर देंगे, नहीं चाहिए भाई। तो ऐसे यहाँ रेट कम होते हैं जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड ज़्यादा होती है
तो रेट बढ़ते हैं, सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो रेट घटेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ेंगे। आई समझ में ये उदाहरण से कि यहाँ पर सब्जी मंडी है, टमाटर कम थे तो लोगों ने रेट बढ़ा दिए, वो उससे ऊपर चढ़ गया, वो उससे ऊपर चढ़ गया कि भाई मेरे को दे दो, आप इससे ज़्यादा का भाव दे दो, मैं ख़रीद लूँगा। ठीक है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो यहाँ फिर ये ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे, नहीं भाई नहीं चाहिए, क्योंकि पहले से ही पता है भाई मार्केट में बहुत सारे टमाटर पड़े हैं, ले लेंगे और कम में ले लेंगे। और अगर टमाटर नहीं बिके तो हो सकता है रेट और भी कम हो जाए। और यहाँ व्यापारी को पता है अगर टमाटर टाइम पे नहीं बिके समय पे तो ये टमाटर ख़राब भी होंगे, ख़राब भी होंगे। ठीक है, तो ख़राब होने से अच्छा है कि हम उसके रेट कम कर दें जिससे टमाटर निकल जाए। ऐसे ही सिस्टम है शेयर और स्टॉक का, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का। तो शेयर क्या होता है, शेयर में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती, हो सकता है उसके रेट कम हो जाएं लेकिन समय के बाद वो रेट बढ़ भी जाएंगे। लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं है, जिस भी आप इंडेक्स का स्टॉक खरीदोगे वो उसके ऊपर टाइम का प्रभाव रहेगा, उसके ऊपर जब भी आप कोई इंडेक्स का स्टॉक खरीदोगे वहाँ आपको जब खरीदते समय ही आपको पता चल जाएगा भाई आप 1 महीने के लिए ख़रीद रहे हो या 1 सप्ताह के लिए ख़रीद रहे हो, 7 दिन के लिए या 1 दिन के लिए ख़रीद रहे हो। तो अगर आपने 1 दिन के लिए कोई चीज़ खरीदी तो वो 1 दिन में ही आपको ख़रीदनी और बेचनी है, चाहे वो रेट आपके कम हो या फिर रेट बढ़े। ऐसे ही 1 सप्ताह के लिए अगर आपने कोई ट्रेड किया है तो 1 सप्ताह में चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन 1 सप्ताह में क्या होता है कि टाइम का प्रभाव रहेगा। जैसे टमाटर मान लो आपने आज फ्रेश टमाटर लिए हैं तो 2 दिन बाद वो थोड़ा सा कम फ्रेश रहेंगे, 3 दिन बाद 4 दिन बाद और कम हो जाएंगे और 1 सप्ताह में वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो ख़राब होने से अच्छा है उनको बेच दें। ठीक है, तो यहाँ टाइम का प्रभाव होता है स्टॉक्स में, और यहाँ कोई लिमिट नहीं होती, आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 100 साल रख सकते हो आप शेयर को। ठीक है, तो ये है टाइम डीके का प्रभाव और ये होती है डिमांड और सप्लाई। तो आज की क्लास में आपको पता चला कि डिमांड और सप्लाई की वजह से किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाता है और नीचे आता है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना बहुत, आगे आगे हम ऐसे ही क्लास में बताते रहेंगे। आज के लिए थैंक्स वीडियो देखने के लिए।